स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 25 मार्च को दोस्तों गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके गणित के मैथमेटिक्स के पेपर में दोस्तों 25 मार्च को डायरेक्ट दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्न में से परिमेय संख्याओं में, ठीक है, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर दोस्तों जिसका हर 2 और 5 में आता है, ठीक है, या सिर्फ 5 में आता है दोस्तों वो शांत होता है। बाकी जब आपका जो है नहीं आता या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 भी आएगा तो वो शांत होगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो अशांत होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 ही आई आपका अशांत, आपका शांत है, ठीक है। यहाँ भी कीजिएगा दोस्तों 40 को तोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर 2 और 5 आ जाएगा, ये भी शांत है। लेकिन सी ऑप्शन चेकआउट कीजिए दोस्तों तो यहाँ पर 77 है, बट्टे में दोस्तों 210, इसको काट लिएगा तो 11 से 77 दोस्तों यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 7 से काटेगा, ठीक है, तो 11 बार में दोस्तों चला जाएगा और इसको काटेगा दोस्तों तो ये 30 बार में चला जाएगा, ठीक है। 11/30 आए दोस्तों और 11 को 11 रहने दीजिए, 30 को तोड़िएगा दोस्तों तो ये आ सकता है कितना आएगा, तो 3 5 15, 15 दूना का 30, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 5 और 2 के अलावा 3 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, 3 आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो, यह आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहता है दोस्तों प्रश्न की एक धनात्मक संख्या 2a + 1 के रूप का है तो निम्न में से क्या है, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग एक जगह 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, ठीक है, वो से आपको पता चल जाएगा। चलिए 2 एक जगह दोस्तों हम लोग 1 रख लेते हैं +1, 2 को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा, 2 और +1 तो कितना है, 3 है। 3 क्या है दोस्तों, साम्य की विषम में सर विषम संख्या, यानी ऑप्शन बी को करिए लॉक, ठीक है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब 3 नंबर क्या कहता है दोस्तों 7 × 11, और ये दोस्तों गुना है, ठीक है, 11 × 13 + 13 का भाज्य संख्या क्या होगा, 7 × 11, ठीक है, 7 × 11 गुने 13 प्लस, ठीक है, 13 का जो आपका दोस्तों जो है भाज्य संख्या क्या होगा, इसको गुना कीजिए, 11 7 77, 13 + 13, ठीक है। अब 77 को 13 से गुना कीजिएगा दोस्तों 1001 होगा, प्लस 13 कर दीजिए, 1001 में 13 को जोड़िएगा तो 10,000 यानी 1014 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी लॉक कीजिए। चलिए 4 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर का था दोस्तों निम्न किसी विषम पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए दोस्तों विषम पूर्णांक का रूप होता है, कैसा रूप होता है आपको पता है, जी हाँ सर, 2m + 1 का हम लोग अभी देखिए यहाँ पर 2a + 1 है, या m रहे या q रहे, ठीक है, या ये भी रहेगा 2q + 1 तो आपका विषम होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी समय m के जगह 1 2 पुट कीजिएगा, आपका सम संख्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर को चेक करते हैं शोर यहाँ पर सर, ठीक है, क्या शोर कर रहे, ठीक है। चलिए कहता है दोस्तों y = px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ग्राफ दिया गया इसमें एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 2 आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहता है द्विघात बहुपद के लिए शून्यों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों शून्यों का योग का जो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, क्या होता है, -b/a, बी दोस्तों आपका है 7 यानी कि -7, ए दोस्तों आपका कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 लिख दीजिए, -7 को 1 से भाग दीजिए तो दोस्तों -7 आएगा, -7 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर कहता है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 है, गुणनफल दोस्तों -1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, सूत्र होता है दोस्तों x² -α + बीटा, ठीक है, ब्रैकेट में x बंद करके x और अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ये समीकरण होता है, सभी को पता है अब तक तो दोस्तों ये सभी को पता हो गया होगा। x² का x² माइनस का दोस्तों माइनस, योग कितना दोस्तों 1 है, ठीक है, 1 को दोस्तों अगर हम लोग 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, 1x को दोस्तों हम लोग x लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना, चलिए x लिख दिए, प्लस का साइन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, -1 लिख दीजिए बराबर में 0, और ये दोस्तों समीकरण है, बहुपद क्या होगा, x² - x - 1 होगा, ठीक है, ये आपका बहुपद होगा, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, x² - x - 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर का था अद्वितीय हल के लिए स्थिति में आलेख की रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा,
और द्वितीय जब एक हल निकलता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है आपको पता है। देखिए दोस्तों A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो ये दोस्तों कैसा होता है, ये आपका संघत के साथ साथ दोस्तों आप सभी का होता है, जानते हैं कैसा, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी के साथ साथ एक हल निकालता है, यानी कि इसका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, समीकरण युग में दिया गया है दोस्तों, तो बोलता है इसका कितना हल होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर में। ठीक है, और A2 कितना दोस्तों, 4 है, बट्टे में 4, इसको काटेगा तो 1/2। उसी प्रकार से B1/B2। ठीक है, B1/B2, तो B1/B2 में दोस्तों B1 है 3, 3 लिख दीजिए। B2 है दोस्तों 5, 5 लिख दीजिए। 1/2 है दोस्तों, ये आपका 3/5 है, ये आपका बराबर होगा नहीं सर, तो क्या, तो यहाँ पर A1 जो है A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया। यानी कहने का मतलब क्या, अभी हम लोग देखें ये वाला कंडीशन हुआ, यहाँ पर अभी लिखा हुआ है इसका द्वितीय हल होगा, तो क्या होगा सर जी, द्वितीय हल होगा, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 10 नंबर का था दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म के आरेख की रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म होगा कैसा होगा, आपको बताना है। क्या कहता है, रैखिक समीकरण का युग्म आरेख समांतर बोला। ठीक है दोस्तों, समांतर, तो समांतर होता है तो दोस्तों इसका जो बोलता है समीकरण युग्म कैसा होगा, तो दोस्तों इसको जानते हैं, एक भी हल है इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका कंडीशन होगा, जानते हैं कैसा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा दोस्तों। ये असंगत के साथ साथ दोस्तों समांतर करेगा, समांतर के साथ साथ कोई हल नहीं निकलेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते, क्या कहता है, कहता है एक द्विघात समीकरण के बराबर मूल होते हैं यदि, कब होता है बराबर मूल, जब डी जो है दोस्तों ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, डी आपका 0 के बराबर होता है, तो कैसे 0 के बराबर खींचेगा, यहाँ पर तो डी का फॉर्मूला लिख दिया, तो हम लोग को फॉर्मूला नहीं आता है सर जी, B² - 4AC क्या होगा 0 के बराबर, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जो लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द्वितीय समीकरण दिया गया दोस्तों, समीकरण के मूलों के प्राकृतिक क्या होगी, प्राकृतिक जब निकालने की बात आए तो यानी कि डी हम लोग निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। तो डी का जो सूत्र होता है B² - 4AC। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग B² दोस्तों यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 का 4, ए दोस्तों आपका 1 है, और सी भी आपका दोस्तों -1 है, लिख दीजिए -1। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, चलिए -1 का वर्ग कीजिएगा दोस्तों, 1 आएगा, -4 एकम दोस्तों 4 होता है, 4 एकम 4, और यहाँ पर दोस्तों 4 को अगर -1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा सर जी, -5 आएगा, तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 आएगा। ठीक है, 5 कैसे लिख दिए सर जी, -4। ठीक है, आप देखिए माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है, प्लस का 4, ये इधर हो गया 5, यानी कि क्या हो रहा है, ये आपका जो डी है दोस्तों ये 0 से बड़ा है। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि डी 0 से बड़ा होता है तो ये वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होता है, यानी कि आसमान बोले या भिन्न भिन्न बोले बात बराबर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द्विघात समीकरण दिया गया, इसका विविधकर क्या होगा, यानी कि विविधकर बोले तो डी क्या होगा, तो डी का जो सूत्र होता है दोस्तों B² - 4AC। ठीक है, बी कितना है हमारे पास -1, इसका वर्ग कर लीजिए -4, ए कितना है दोस्तों 6 है, सी कितना है दोस्तों हमारे पास -2 है, लिख दीजिए। -1 का वर्ग होता है दोस्तों 1, 6 चौके हो गया 24, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो गया, हाँ यहाँ पर दोस्तों आपका -2 हो गया। ठीक है, अब -1 को 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, तो 24 दूना होता है दोस्तों 48, तो -48। अब दोस्तों 1 हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस और 48 से कितना हो जाएगा 49, यानी कि जो डी आया दोस्तों ये 49 है। कहाँ दिख रहा है सर जी, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर का था द्विघाती समीकरण का आरेख होता है। दोस्तों ये मेन पॉइंट है दोस्तों, पहली बार आप प्रश्न इसको देख रहे होंगे, इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, अगर दोस्तों समीकरण द्विघाती समीकरण रहेगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों परवलयाकार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर का था दोस्तों यदि क्या बोलते हैं, यदि का प्रथम पद, यानी यदि एपी का जो प्रथम पद कुछ भी है। ठीक है, यदि प्रथम पद ए बी का दोस्तों ए आपका -1 है, डी आपका 1/2 है, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद निकालना क्या होता है, फॉर्मूला है ए प्लस कितना 1D, यानी कि सिर्फ डी। चलिए ए आपका है -1 प्लस डी आपका है 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2, और यहाँ आएगा -2 प्लस 1 माइनस प्लस -1/2, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
16 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहता है एपी दिया गया दोस्तों 3 8 10 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ए एन आपका जो पूरा 78 दे दिया गया है। ए हमारे पास है कितना है 3 है। डी हम लोग निकाले तो 8 में से 3 गया आएगा 5। और हमको पता है क्या निकालना है, ए एन आपका दिया गया है, निकालना फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम लोग को दोस्तों एन निकालना है, ठीक है, ओके एन निकालना है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका पद है 78 दिया गया, 78 लिख दीजिए। ए दोस्तों आपके पास है 3 3 लिख दीजिए प्लस एन माइनस 1 डी दोस्तों आपके पास है 5 लिख दीजिए। अब 78 है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले 78 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर बराबर 3 5 को दोस्तों यहाँ पर एन से गुना कीजिएगा तो 5 एन होगा, इधर माइनस का 5 हो जाएगा। 78 को दोस्तों कीजिएगा 3 और यहाँ पर -2 -5, ठीक है, 3 में से 5 गया दोस्तों -2 प्लस 5 एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 78 बराबर क्या -2 और प्लस 5 एन है, ठीक है, यही है ना, हाँ सर जी यही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर डार्क नहीं लिखा रहा ना कलर, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहिएगा सर कलर डार्क नहीं है, चलिए काला लेके आ गए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, 78 को 78 लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और इधर 5 का एन हो जाएगा, ठीक है। 78 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 2 हो जाएगा 80 बराबर 5 एन। तो एन बराबर दोस्तों है हो जाएगा 80 बटे में 5, इसको काटेगा तो 16 85 16वां पद इसका राइट आंसर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहता 1 + 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस यहाँ पर 100 का योगफल क्या होगा। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या दिया गया है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको एन भी दिया गया है 100, एल भी दिया गया है 100 और इसका जो है ए जो है आपका दोस्तों है 1। सूत्र होता है दोस्तों इसका, हम लोग कहाँ लिखे सर जी, पेज लाइए उसके बाद हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पेज यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या बोलता है, कहता है हमारे पास देखिए सूत्र दोस्तों हम लोग ये वाला लिखाएंगे, एन बराबर एस एन बराबर दोस्तों फल बराबर क्या होगा एन बट्टे 2 और यहाँ पर ए प्लस एल वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो 100 का 100 लिख दिए दोस्तों, एन है और 2 का 2 लिख दीजिए। ए दोस्तों हमारे पास 1 है और एल दोस्तों हमारे पास 100 है, 100 लिख दीजिए, ठीक है। दोस्तों 2 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो ये 2 से भाग जाएगा 50 बार में, तो 50 हो गया। 50 को दोस्तों हम लोग जो है क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 101 से गुना करेंगे, ठीक है। 50 को 101 से गुना कीजिए, क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो कितना आया दोस्तों, 50 को 101 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 50 यानी कि 50 50 5050, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या है। अगर प्रश्न 2 प्रकार के पूछते हैं, अगर संगत कोण की बात आए तो ये बराबर होंगे, अगर भुजा की बात आए, ठीक है, तो ये समानुपाती होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना, कौन बोला इसलिए बराबर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर का था दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी का और ए बटे ईसी है तो 3/4 दिया गया, तो ए डी बटे में डी बी क्या होगा। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इस प्रकार का छोटा त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। ये दोस्तों यहाँ से ये पैरेलल इसको हम लोग काट देते हैं, जिसका नाम देते हैं डी और ई देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए ये वाला दोस्तों ये वाला ए डी बटे क्या बोला डी बी पूछा है, ठीक है, और यहाँ पर ए बटे दोस्तों ईसी आपका दिया गया है, ठीक है, ईसी दिया गया, तो ए डी बटे दोस्तों डी बी लिख दिए। ए दोस्तों आपके पास है 3 और ईसी दोस्तों आपके पास है 4, तो बस इसका भी जो मान आया 3/4 आ गया, क्या सिंपल सा था, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या होगा 20 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में दोस्तों ए बी बराबर 6√3 है और एसी बराबर 12 है सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कौन बी क्या होगा। ये तो दोस्तों मक्खन प्रश्न कई बार हम आपको बताए हैं। और दोस्तों देखिए लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 12 का वर्ग करें और 6√36 यहाँ पर इसका वर्ग करें और 6 का वर्ग करें तो 12 का वर्ग होगा दोस्तों 144, इसका वर्ग हो जाएगा कितना 36 गुना 3 और इसका हो जाएगा दोस्तों 36, तो 144 बराबर दोस्तों इधर भी हो जाएगा आपका 108 + 36, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों 144 बराबर 144 आता है, यानी कि समकोण त्रिभुज का पुट कर रहा है, यानी इसलिए क्या जो एंगल बी होगा कौन ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न को देखे दोस्तों, 21 लेकर दोस्तों 40 तक का प्रश्न है जल्द से आने वाला दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।